हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस, योर ड्रीम अवर मिशन। और आज हम फिर एक बार बेहतरीन क्लास और बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द नेम इज फ्यूचर। फ्यूचर क्या है? तो किसी भी ओपन कैविटी को क्लोज करने के लिए सीरीज में हम स्टिच लगाते हैं ताकि ओपन कैविटी क्लोज हो जाए, उसे हम बोलते हैं स्विचर। तो हम कहते हैं कोई एक ओपन कैविटी है, इस ओपन कैविटी को क्लोज करने के लिए हम सीरीज के अंदर स्टिच लगाते हैं, दैट नोन एज स्विचर। तो हम कहते हैं कि सीरीज ऑफ स्टिच टू क्लोज ओपन वुंड, सीरीज ऑफ स्टिच टू क्लोज ओपन वुंड, दैट नोन एज कहलाते हैं आपके स्विचर। अब ये जो स्विचर हैं वो मार्केट में दो प्रकार के देखने को मिलते हैं आपको। एक जो स्विचर आते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर, नॉन एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर। दूसरे जो स्विचर होते हैं जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्बेबल स्विचर। तो हम कहते हैं स्विचर दो प्रकार के होते हैं, एक तो नॉन ऑब्जर्वेबल, दूसरे ऑब्जर्वेबल। नॉन ऑब्जर्वेबल का मतलब आप जब स्विचरिंग करोगे, स्विचर आप लगाओगे, लगाने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद उसे हमें निकालने की नीड होगी, दैट नॉलेज हम कहते हैं दिस इज द नॉन ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल स्विचर का मतलब आप एक बार लगाओ बॉडी में, लगाने के बाद उसे निकालने की नीड नहीं है, बॉडी उसे एब्जॉर्ब करेगी, हाइड्रोलाइसिस से एब्जॉर्ब करे, प्रोटियोलाइटिक से एब्जॉर्ब करे, बट बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर देगी, दैट नॉन एज एब्जॉर्बेबल स्विचर। तो अगर हम पहला एग्जांपल लेके चले नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर को, तो हम कहते हैं ये नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर दो प्रकार के होते हैं। एक आते हैं द नेम इज द मोनोफिलामेंट स्विचर, और दूसरे आते हैं जिसे हम बोलते हैं मल्टी फिलामेंट स्विचर। तो हम कहते हैं स्विचर दो प्रकार के होते हैं, एक मोनोफिलामेंट, दूसरे होते हैं मल्टी फिलामेंट। भावी नर्सिंग ऑफिसरों, द मोनोफिलामेंट स्विचर जो है इसमें एक ही फिलामेंट होता है, सिंगल फिलामेंट, मतलब एक ही धागा होगा। मल्टी फिलामेंट जो होंगे इसमें मल्टीपल फिलामेंट होंगे, छोटे छोटे धागे होंगे, और ये छोटे छोटे धागे बनके एक धागे का निर्माण करते हैं, मीन्स इज द मल्टी फिलामेंट। लाइक जैसे आप घरों में सिलाई करते हो, तो सिलाई करते समय आपने देखा होगा जो सिलाई का धागा होता है उसे आप खोलोगे तो छोटे छोटे धागे होते हैं उसमें, इसका मीन्स इट इज द मल्टी फिलामेंट। तो सिंगल धागा मोनोफिलामेंट, छोटे छोटे धागे मिलकर मल्टीपल धागों से एक धागा बना, दिस इज द मल्टी फिलामेंट स्विचर। तो हम कहते हैं मोनोफिलामेंट के अंदर जो पहला एग्जाम्पल है, द नेम इज प्रोलीन। प्रोलीन प्रोलीन स्विचर। प्रोलीन जो होते हैं ये स्विचर ब्लू कलर के आते हैं, भाभी नर्सिंग ऑफिसरों, ब्लू कलर के आते हैं। इनका केमिकल नाम जो आता है वो आता है पॉलीप्रोफाइलिन। पॉलीप्रोफाइलिन। एग्जामिनर क्या करता है, आपसे प्रोलीन नहीं पूछता, आपसे पूछता है व्हाट डू मीन बाय पॉलीप्रोफाइलिन। तो याद रखना यार, जिनका केमिकल नेम के पीछे लीन लगा हुआ है, इनके पीछे प्रोलीन लगा हुआ है, इसका मतलब प्रोलीन ही पॉलीप्रोफाइलिन है। आगे बढ़े, चलो देखो, प्रोलीन जो स्विचर आते हैं ये स्ट्रॉन्ग मेमोरी के साथ आते हैं। स्ट्रॉन्ग मेमोरी का मतलब इनमें कोई मेमोरी चिप नहीं होती। जब ये स्विचर पैकेट में है, लाइक जैसे ये नीडल है और ये थ्रेड है, प्रोलिन का थ्रेड है, और इस थ्रेड को जब आपको पूरा खोल देते हो थ्रेड को, और थ्रेड को खोलने के बाद जब छोड़ोगे तो ये अपनी वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, रीशेप ले लेगा, इसका मतलब इसके पास स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। दूसरा हम कहते हैं इनकी वजह से पुअर नोट सिक्योरिटी होती है, मतलब अगर आप गांठ लगाओगे तो इनसे गांठ इतनी अच्छी नहीं लगती। वैसे मोनोफिलामेंट में गांठ का थोड़ा इशू रहता है, इनसे गांठें ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बट मल्टी फिलामेंट में गांठ अच्छी लगती है, सिक्योर नोट होती है। तो इनमें भी क्या देखने को मिलेंगे, पुअर नोट सिक्योरिटी। ऑल्सो हम ये कहें कि ये स्विचर लैक ऑफ इलास्टिसिटी के साथ आते हैं। भावी नर्सिंग ऑफिसरों, लैक ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब ये रबर की तरफ बढ़ते नहीं है, ये धागा फिक्स रहता है। तो अगर आपने स्विचरिंग की है और अगर स्ट्रेच भी हो जाती है स्किन, तो ये रबर की तरह नहीं बढ़ेंगे, फिक्स रहेंगे, इसका मतलब ये लैक ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। ये स्विचर कहाँ यूज होंगे, तो आप कहते हो इनका यूज होता है वेस्कुलर रिपेयर के लिए। अगर आपको वेस्कुलर रिपेयर करनी है तो आपको यूज होता है प्रोलीन स्विचर। वेस्कुलर रिपेयर, लाइक जैसे आप कहते हो आयोटा को रिपेयर करना है, लाइक जैसे आप कहते हो कि फीमोरल रिपेयर करनी है, लाइक जैसे आप लोग कहते हो पोप्लीटियल रिपेयर करनी है।
तो इन सिनेरियो के अंदर हम यूज करते हैं प्रोलीन। वहीं आपसे अगर मैं कहूं कि सर यदि अगर आपको अयोटा रिपेयर करना है तो नीडल की साइज यूज करनी होगी 20, जो नीडल आती है उसकी साइज आती है 20। फीमोरल यूज करना है तो आपको यूज करनी होगी 40, और पॉप्लिटियल यूज करना है तो आपको यूज करना होगा 60। ऑल्सो ये जो स्विचर हैं और कहाँ यूज होते हैं, इनका यूज होता है हर्नियल मेश लगाने के लिए, हर्नियल मेश, है ना। और हर्नियल मेश ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। एम्स दिल्ली 2019 इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एक फोटो दे रखी थी और हाथ के अंदर हर्नियल मेश लग रखा था और आपसे पूछा था ये क्या है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, देख के आइडेंटिफाई करना था और उसका राइट आंसर था हर्नियल मेश। तो एक बार इमेज जरूर देख के जाए जब आपके एग्जाम में आपको जाना हो। दूसरा हम कहे ये जो स्विचर होते हैं ये ऑल्सो हम स्विचरिंग करते हैं रेक्टस सीथ के, रेक्टस सीथ की स्विचरिंग करनी है तो ऑल्सो यूज किए जाते हैं प्रोलीन स्विचर। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, सेकंड एग्जाम्पल प्रोलीन के बाद में, तो सेकंड एग्जाम्पल आपका आता है द नेम इज नाइलॉन, नाइलॉन स्विचर। नाइलॉन जिसे दूसरे नाम पे आप एथिलॉन भी बोलते हो, नाइलॉन या एथिलॉन, या इसी का नाम आता है नाइलॉन 6। और ये केमिकल से बने होते हैं, सिंथेटिक स्विचर हैं। इनका केमिकल नाम आता है पॉलीअमाइड, इनका केमिकल नेम होता है पॉलीअमाइड। नाइलॉन स्विचर कहाँ यूज करते हैं, तो नाइलॉन स्विचर यूज होते हैं जब आपको स्किन स्विचरिंग करनी हो, स्किन स्विचरिंग करनी है नाइलॉन यूज होते हैं। आपको जैसे मान लो कि सिनेरियो के अंदर प्लास्टिक सर्जरी करनी है तो ऑल्सो नाइलॉन यूज होते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे बोला जाए कि बाबा जी को मोतियाबिंद हो गया है, कैटरेक्ट हो गया है और उस कैटरेक्ट की सर्जरी करनी है, कौन सा स्विचर यूज करते हैं, तो जवाब देना नाइलॉन। और कितने नंबर का यूज करते हैं, तो 10 यूज किया जाता है, 10। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मोनोफिलामेंट के अंदर, तो थर्ड वन बेस्ट एग्जाम्पल आपका आता है द नेम इज स्टील स्विचर, भाभी नर्सिंग ऑफिसर स्टील स्विचर। अब स्टील के स्विचर हैं तो ये सिल्वर कलर के होते हैं, कैसे कलर के होते हैं, सिल्वर। अब आप सोचो स्टील यूज किया गया, स्टील का मतलब एकदम हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर स्टील, तो स्टील का स्विचर कहाँ यूज होगा, ऐसी जहां पे आपको बोन को जोड़ना है, दो बोन को आपस में जोड़ना है, तब आप यूज करते हो स्टील स्विचर। जस्ट लाइक जैसे कि आप कहते हो किसी पर्सन को कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करनी है, तो कैप सर्जरी से पहले क्या करते हैं, स्टर्नम को खोलते हैं, फिर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग होती है, फिर जब स्टर्नम को वापस बाइंड करते हैं उस समय जो स्विचर यूज किया जाता है द नेम इज द स्टील। तो आप कहते हैं यूज इन स्टर्नम बाइंडिंग, यूज इन द स्टर्नम बाइंडिंग। ऑल्सो ये स्विचर यूज किए जाते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में। ऑल्सो ये यूज किए जाते हैं टेंडन रिपेयर के लिए, अगर आपको टेंडन रिपेयर करने हैं, सारे भारी भारी काम यही करता है। ऑल्सो अगर आपको अब्डोमिनल वॉल क्लोज करनी है, अब्डोमिनल वॉल क्लोज करनी है, तो ऑल्सो जो स्विचर यूज होते हैं द नेम इज द स्टील स्विचर। तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, द नेम इज द स्टील स्विचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बात की जाए तो कैप सर्जरी, कैप सर्जरी के टाइम स्टर्नम बाइंडिंग में कौन सा स्विचर यूज किया जाता है, भावी नर्सिंग ऑफिसर, जवाब देना स्टील स्विचर। आगे बढ़े, वहीं आप कहते हो कि मल्टी फिलामेंट की अगर मैं बात करूं तो मल्टी फिलामेंट में पहला एग्जांपल आपके पास में आता है द नेम इज सिल्क, सिल्क आप लोगों का फेवरेट सिल्क। सिल्क स्विचर किस कलर के हैं, तो सिल्क ब्लैक एंड व्हाइट जमाने से आए हैं, और ये जब ब्लैक एंड व्हाइट मतलब पुराने जमाने से ये आए हैं तो इनका जो कलर भी है वो ब्लैक और व्हाइट होता है ना, ब्लैक में भी आते हैं, ये व्हाइट में भी आते हैं। ऑल्सो ये जो स्विचर होते हैं इट इज द नेचुरल स्विचर, नेचुरल होते हैं, कोई केमिकल से नहीं बनते, नेचुरल होते हैं। तो नेचुरल कहाँ से आए हैं, तो आप कहते हो इनका जो एब्स्ट्रैक्ट करते हैं वो करते हैं सलाइवा ऑफ कॉकॉन से, सलाइवा ऑफ कॉकॉन्स, कॉकॉन्स की सलाइवा से हम लेते हैं सिल्क। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट सेट 2023 में आपसे पूछा गया कि किसी पर्सन को ड्रेन लगा हुआ है और ड्रेन को फिक्स करना है, तो ड्रेन को फिक्स करने के लिए कौन सा धागा यूज किया जाता है, जवाब देना सिल्क।
आप आईसीडी ट्यूब लगाते हो तो आईसीडी ट्यूब को सिक्योर करने के लिए स्विचरिंग करते हैं, उस समय आप कौन सा स्विचर यूज करोगे? तो जवाब होगा द नेम इज द सिल्क। भाभी नर्सिंग ऑफिसर हो, ऑल्सो ये धागा किस में यूज होता है? तो आप कहते हो स्किन स्विचरिंग में, स्किन स्विचरिंग करनी है, ऑल्सो ये धागा यूज होता है। ऑल्सो ये धागा कहाँ यूज होगा? तो आप कहते हो प्लास्टिक सर्जरी में, प्लास्टिक सर्जरी में। बट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट सेट पॉइंट ऑफ व्यू द मीन इज द टू फिक्स द ट्रेन, द नेम इज द सिल्क। सिल्क के अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल जो देखने को मिलता है मल्टी फिलामेंट में, वो आपका एग्जाम्पल देखने को मिलता है द नेम इज द एथीबॉन्ड स्विचर। एथीबॉन्ड स्विचर, एथीबॉन्ड स्विचर, ये स्विचर किस कलर के आते हैं? तो ग्रीन और वाइट कलर के होते हैं। इनका धागा ग्रीन कलर का भी आता है और वाइट कलर का भी आता है। इनका केमिकल नाम क्या है? तो इनका केमिकल नाम होता है पॉलीप्रोफाइलिन, सॉरी पॉलीएथिलीनी, पॉलीएथिलीनी, पॉलीप्रोफाइलिन इज द प्रोलीन, पॉलीएथिलीनी इट इज द केमिकल नेम ऑफ द एथीबॉन्ड स्विचर। और एथीबॉन्ड स्विचर कहाँ यूज होंगे? तो आप कहोगे जनरल कोई भी सर्जरी हो आप इनका यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते हो किसी को कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी है आप इसका यूज करो, बढ़िया है, वेल एंड गुड है। ऑल्सो इनका यूज जो किया जाता है प्लास्टिक सर्जरी में यूज करते हैं ना। दिस इज ऑल आर द आपके स्विचर होते हैं जिसे हम बोलते हैं इट इज ऑल आर द स्विचर, इट इज द नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर। अब देखो नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर अगर आपको याद कैसे करोगे? तो आप कहते हो कि एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। तो जो नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर हैं ये दरअसल पीएनएस से आए हैं, पीएनएस से। पीएनएस का मतलब, पी का मतलब प्रोलीन, एन का मतलब नाइलॉन, एस का मतलब स्टील, एस का मतलब सिल्क, ई का मतलब एथीबॉन्ड। तो जो आपके नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर होते हैं ये कहां से उठ के आए हैं? तो याद रखना यार, दिस इज उठ के आए हैं पीएनएस से। ये आपको रिमेंबर करने में हेल्प करेगा। ऑल्सो हम कहते हैं दूसरे जो स्विचर होते हैं जिसे हम बोलते हैं द नेम इज स्विचर, इट इज द एब्जॉर्बेबल स्विचर, एब्जॉर्बेबल स्विचर। अब देखो एब्जॉर्बेबल स्विचर और नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर में अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली इट इज द एब्जॉर्बेबल स्विचर आएंगे। एब्जॉर्बेबल स्विचर ये भी दो प्रकार के होते हैं भावी नर्सिंग ऑफिसरों। वन इज द नेम एज मोनोफिलामेंट लाइक सेम एज द नॉन एब्जॉर्बेबल, ये भी मोनोफिलामेंट में आते हैं। ऑल्सो ये देखने को मिलते हैं मल्टी फिलामेंट के अंदर। मोनोफिलामेंट का मतलब सिंगल धागा, मोनोफिलामेंट, छोटे छोटे धागे मिलकर एक धागा बना, द नेम इज द मल्टी फिलामेंट। आगे बढ़े, चलो देखो मोनोफिलामेंट में पहला एग्जांपल आपका आता है, वो आता है कैट गट स्विचर। इट इज द इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट स्विचर, द नेम इज द कैट गट स्विचर। अभी जो कैटगट दुनिया में स्विचर बने, ये स्विचर जो मेनली जो बने थे वो बने थे इट इज द नेचुरल, और ये एब्स्ट्रैक्ट किए थे द सलाइवा ऑफ, सॉरी इट इज द नेचुरल स्विचर जो कहाँ से लिए थे? तो आप कहते हो इन स्विचर को लिया जाता था सीप इंटेस्टाइन से, सीप इंटेस्टाइन, सीप की इंटेस्टाइन, भेड़ की आंत से बने हैं सीप इंटेस्टाइन। और आपसे बोला जाए सीप इंटेस्टाइन की भी कौन सी लेयर से? तो जवाब देना सब म्यूकोसल लेयर, सब म्यूकोसल लेयर। ऑल्सो ये एब्स्ट्रैक्ट किए जाते हैं बीप सिरोसा से, ऑल्सो ये एब्स्ट्रैक्ट किए जाते हैं बीप की सिरोसा से। अगेन जब ये कैटगट स्विचर मार्केट में आए तो ये दो प्रकार के आए। एक कैटगट आया था जिसका नाम था प्लेन गट, प्लेन गट, और दूसरे आए थे जिसका नाम था क्रोमिक गट। अब थोड़ी क्रोमिक गट की थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं प्लेन गट के ऊपर। प्लेन गट एक प्रकार के येलो कलर के स्विचर है, इट इज द नेचुरल स्विचर, येलो कलर के हैं प्लेन गट। पर प्लेन गट स्विचर जब भी आप खोलते हो, जब भी आपके सामने आए और आप एग्जाम के अंदर जब भी बैठो, तब आप ये सोच के बैठना कि जब प्लेन गट को जब खोलते हैं ना एक अजीब सी स्मेल देखने को मिलती है, और इसलिए आती है बिकॉज ये प्लेन गट स्विचर के अंदर प्रिजर्वेटिव एजेंट होते हैं, प्रिजर्वेटिव एजेंट होते हैं। और प्रिजर्वेटिव एजेंट कौन से होते हैं? आइसोप्रोफाइल अल्कोहल, और उसी आइसोप्रोफाइल अल्कोहल की वजह से इसके अंदर आपको एक अजीब सी स्मेल देखने को मिलती है। अब देखो आप कहते हो कि एक अब्जॉर्बेबल स्विचर है, तो इन अब्जॉर्बेबल स्विचर की टेंशन स्ट्रेंथ कितनी देखने को मिलेगी?
तो टेंशन स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि किसी स्विचर ने अपना मैक्सिमम 100% होल्ड करके रखा हुआ है किसी एरिया को। अब जब वो धीरे धीरे अब्जॉर्ब हो रहा है तो उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी अब धीरे धीरे कम हो रही है, तो वो सेम एज इट इज कितनी देर तक होल्ड करके रखेगा, द नेम इज द टेंशन स्ट्रेंथ। और आपके जो प्लेन गट स्विचर होते हैं इनकी टेंशन स्ट्रेंथ होती है 7 से 10 दिन। मतलब ये 7 to 10 डेज तक आपकी बॉडी में एज इट इज पकड़ के रखते हैं, फिर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं और ये कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कंप्लीट एब्जॉर्ब इन इज द नेम इज द 70 डेज। पावी नर्सिंग ऑफिसरों 70 दिन में कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब प्लेन गट स्विचर कहाँ यूज होने लगे, तो आप कहते हो जो प्लेन गट जो स्विचर हैं ये यूज होने लगे सबक्यूटेनियस और फैट की स्विचरिंग में। और जब इनका यूज सबक्यूटेनियस और फैट की स्विचरिंग में किया गया तो ये रैपिड हीलिंग करने लगे। अब बताओ कोई आप स्विचर यूज करो जिसमें रैपिड हीलिंग हो, इट इज का मतलब क्या हो गया, इट इज द बेस्ट स्विचर है ना। पर जब इनके स्विचर का यूज करने लगे तो एक जो मेजर बात जो आपके सामने निकल के आई थी वो ये आई कि ये जो स्विचर है ये मोस्ट सेंसिटिव स्विचर है। भावी नर्सिंग ऑफिसर देख लो कहानी में चेंज यहाँ आता है। मोस्ट सेंसिटिव स्विचर, आपने कहा कि बढ़िया स्विचर है सर, हीलिंग बेटर होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू हो या फैट की स्विचरिंग करनी हो बेस्ट है। बट जब इन स्विचर का यूज करने लगे तो ये स्विचर मोस्ट सेंसिटिव निकल गया। अगर सेंसिटिव निकल गया तो अब यूजेबल नहीं है, ज्यादा यूज नहीं कर सकते, सेंसिटिविटी रिएक्शन ज्यादा होने लग गई। तो इन सिनेरियो में कंपनी ने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम जो है वो इस धागे में है। ये धागा जब स्किन के कांटेक्ट में आ रहा है उसकी वजह से पर्सन को सेंसिटिविटी हो रही है, तो अब हम क्यों ना ये कर ले, इस धागे के ऊपर एक कवरिंग लेयर बना दे, एक कवरिंग लेयर बना दे और इस धागे को पूरा कवर कर दे एक लेयर से। और वो जो लेयर थी वो थी क्रोमिक साल्ट की लेयर, क्रोमिक साल्ट लेयर। और ये क्रोमिक साल्ट लेयर से पूरा प्लेन गट स्विचर कवर कर दिया गया और मार्केट में एक नया स्विचर लॉन्च हुआ जिसका नाम रखा उन लोगों ने, इट इज द क्रोमिक गट। क्रोमिक गट नथिंग बट इट इज द प्लेन गट, बट प्लेन गट के ऊपर क्रोमिक कोटेड साल्ट कवरिंग कर दी, इसका नाम हो गया क्रोमिक गट। क्रोमिक गट किस कलर के आते हैं, तो ब्राउन कलर के, ये जनरली आते हैं ब्राउन कलर के। अगर इनकी बात की जाए तो जब आप लोगों ने इन स्विचर को यूज करने लगे तो ये जो स्विचर हैं, जब आप इन स्विचर को यूज करने लगे तो ये जो स्विचर है वो जनरली ये देखने को मिले कि इन स्विचर का जब क्रोमिक कोटेड साल्ट कवरिंग हुई उसकी वजह से डिक्रीज सेंसिटिविटी हो गई। मतलब इन स्विचर की वजह से जो सेंसिटिविटी हो रही थी वो सेंसिटिविटी क्या हो गई, कम, क्योंकि क्रोमिक कोटेड साल्ट की कवरिंग हो गई। दूसरा, इसकी इंक्रीज हो गई टेंशन स्ट्रेंथ, मतलब होल्डिंग करने की कैपेसिटी जो थी वो इनकी बढ़ गई। जहां पे प्लेन गट किसी भी टिश्यू कैविटी को होल्ड करके रखता था वो 7 से 10 दिन तक, फिर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता था, अब ये रखते हैं 21 से 28 डेज। तो आपके लिए ज्यादा बेटर हो गए, द नेम इज द क्रोमिक गट, है ना। ऑल्सो हम कहते हैं कि क्रोमिक गट इज द बेस्ट निकला एज कंपेयर टू द प्लेन गट। दोनों ही नेचुरल हैं, दोनों ही सिप की इंटेस्टाइन से मिलकर बने होते हैं, बीफ की सिरोसा से होते हैं। बस प्लेन गट के ऊपर क्रोमिक कोटेड साल्ट कवरिंग करने की वजह से नया स्विचर मार्केट में आ गया जिसका नाम हो गया क्रोमिक गट। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कैट गट। दूसरा अगर मैं बात करूं मोनोफिलामेंट के अंदर, सो सेकेंड एग्जाम्पल आपका निकल के आता है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है पीडीएस सेकेंड। पीडीएस सेकेंड, सब स्विचर के पीछे कुछ न कुछ कहानी छुपी है, जैसे इंसान के पीछे छुपी हुई होती है, सेम लाइक स्विचरों के पीछे भी अपनी एक कहानी होती है। तो पीडीएस सेकेंड की बात की जाए तो इनका जो केमिकल नाम से इनका नाम पड़ा, इनका केमिकल नाम था पॉलीडायो हेक्सोन स्विचर, पॉलीडायो हेक्सोन स्विचर, पॉलीडायो हेक्सोन स्विचर। तो हमें नाम में शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया गया पीडीएस, बिकॉज ये केमिकल नेम था। आगे बढ़िए, चलो देखो, पीडीएस स्विचर एक अच्छे स्विचर थे। ये स्विचर कंप्लीट अब्जॉर्ब होते थे, कंप्लीट अब्जॉर्ब इन 6 to 8 मंथ। मतलब आज आप स्विचर लगाओ और भूल जाओ, ये आराम से अब्जॉर्ब होंगे, अपना पूरा टाइम लेके अब्जॉर्ब होंगे 6 to 8 मंथ में।
हाँ, और आपसे एक बार और बता दूं कि अगर आप मेरे से पूछे कि कैटगट फ्यूचर सर कंप्लीटली अब्जॉर्ब कितने दिनों में होते हैं, तो वो अब्जॉर्ब होते हैं 90 डेज में। जो आपके कैटगट थे वो अब्जॉर्ब हो रहे थे 90 डेज में। आगे बढ़े, चलो, ये कंप्लीटली अब्जॉर्ब होता है कितने दिनों में, 6 to 8 मंथ में। इसलिए इनका यूज जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नॉर्थ सेट पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखना यार, इनका यूज किया जाता है इन द सिनेरियो ऑफ व्हिपल प्रोसीजर में। भावी नर्सिंग ऑफिसरों, इनका यूज होता है व्हिपल प्रोसीजर में। पेनक्रिएटोडुडेनेक्टोमी एक प्रोसीजर होता है, उन प्रोसीजर में यूज किए जाते हैं पीडीएस सेकेंड। ऑल्सो इनका यूज कहाँ होता है, पीडियाट्रिक कार्डियोवेस्कुलर सर्जरी में। ऑल्सो इनका यूज कहाँ होता है, तो इनका यूज होता है प्लास्टिक सर्जरी में। बट ओवरऑल द इंपॉर्टेंट लाइन अगर नॉर्थ साइड पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो व्हिपल प्रोसीजर में यूज होते हैं पीडीएस सेकेंड। अब देखो इनके पीछे कहानी क्या हुई। जब पीडीएफ सेकेंड मार्केट में आए तो अच्छे स्विचर निकले, 6 से 8 महीनों में ये अब्जॉर्ब होने लगे, बढ़िया थे। पर जब ये स्विचर जब मार्केट में यूज होने लगे तो इन स्विचर को यूज करने के बाद लोगों ने बताया कि उन्हें इन्फेक्शन हो रहे हैं। इन स्विचर की वजह से क्या हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं। किन की वजह से, पीडीएस सेकेंड की वजह से। तो उन्होंने जब माइक्रोस्कोपी स्टडी की तो उन्होंने ये पाया कि हाँ जी, इन पीडीएस स्विचर के धागे में कहीं न कहीं हल्के हल्के छेद हैं, हल्के हल्के हॉल हैं, और ये हल्के हल्के हॉल में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और उसकी वजह से इंसान को इन्फेक्शन हो रहे हैं। तब कंपनी ने क्या कहा कि हम पीडीएस को रिप्लेस तो नहीं करेंगे, तो उन्होंने इसका एक एडिशनल वर्जन ले आए। और एडिशनल वर्जन क्या लेके आए, उन्होंने एडिशनल वर्जन लाया था पीडीएस प्लस। पीडीएस प्लस फीचर सेम एज द पीडीएस सेकेंड जनरेशन, पीडीएस प्लस। इन्होंने क्या कर दिया, इसी पीडीएस के ऊपर एड ऑन कर दी गई एंटीबायोटिक्स। देख रहे हो दिमाग कितना लगाते हैं लोग, एंटीबायोटिक्स एड ऑन कर दी गई पीडीएस के ऊपर। और जो एंटीबायोटिक एड ऑन की गई उसका नाम था ट्राइक्लोसेन। अगर हम एंटीबायोटिक ही डाल देंगे धागे में तो इन्फेक्शन होने के चांस क्या हो जाएंगे, कम। हाँ, दोनों जो स्विचर हैं ये दोनों स्विचर ही वॉयलेट कलर के होते हैं ना, पीडीएस भी हो या पीडीएस प्लस हो, दोनों जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं, तो आप कहते हो दोनों ही जो होते हैं इट इज द वॉयलेट कलर। आगे बढ़े, चल नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड वन आता है आपके पास मोनोक्रिल। मोनोक्रिल, और मैं बता दूं भावी नर्सिंग ऑफिसरों, सुकन्या जी का फेवरेट है ये मोनोक्रिल। मोनोक्रिल किस कलर के आते हैं सर, ये भी वॉयलेट कलर के होते हैं। सेम, ये भी किस कलर के होते हैं, वॉयलेट कलर के, जैसा कि आपकी पीडीएस थी, ये भी वॉयलेट कलर के होते हैं। अब चेंज क्या था कि मोनोक्रिल स्विचर का जो केमिकल नाम है, जो जिसका नाम आता है पॉलीग्लाइकाप्रोन। बस ये याद रखना कि ऐसा कौन सा स्विचर है जो प्रोन पोजीशन में सोता रहता है, द नेम इज द मोनोक्रिल, द नेम इज द मोनोक्रिल पॉलीग्लाइकाप्रोन। आगे बढ़े, चलो देखो वॉयलेट कलर के होते हैं, बड़े बेहतरीन स्विचर होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये स्विचर कंप्लीट एब्जॉर्ब कितने टाइम में हो जाते हैं, तो ये कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपकी बॉडी में 91 डेज से 119 डेज में। सिंपल याद रखने के लिए हम कहते हैं 3 से 4 मंथ में, 3 to 4 मंथ में ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं मोनोक्रिल स्विचर। अब जब मोनोक्रिल स्विचर किसके लिए यूज करते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, इनका यूज सब क्यूटिकुलार सर्जरी में यूज करते हैं। सब क्यूटिकुलार, अरे बावड़ो क्यूटिकुलार का मीन्स होता है क्यूटनेस। तो क्यूटनेस का मीन्स होता है कि जब प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं उन समय कौन सा स्विचर यूज किया जाता है, द नेम इज द मोनोक्रिल स्विचर। सब क्यूटिकुलर सर्जरी में मोस्टली इनका यूज होता है, मीन्स होता है फेस सर्जरी ना। ऑल्सो इनका यूज कहाँ होता है, तो आप कहते हैं ऑल्सो इनका यूज स्किन स्विचरिंग में करते हैं। पर स्किन स्विचरिंग से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात अगर की जाए तो सब क्यूटिकुलर सर्जरी में यूज करते हैं। अब देखो, जब मोनोक्रिल की अगर बात मैं करूं तो मोनोक्रिल स्विचर जब मार्केट में आए तो इनका भी हाल वैसा ही था जैसा पीडीएस का था। अब मोनोक्रिल स्विचर में भी क्या होने लगा, सेम कहानी होने लगी जो पीडीएस में थी। इसी भी लगाने के बाद में इन्फेक्शन देखने को मिले, है ना। जब इन धागे को भी लगाया गया तो इसमें भी इन्फेक्शन होने लगे। इसकी भी माइक्रोस्कोपी स्टडी हुई और इसमें भी देखा गया कि यार इसमें भी हॉल प्रेजेंट है और इन हॉलों की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है।
तो कंपनी ने क्या किया, एक स्विचर और मार्केट में लॉन्च कर दिया जिसका नाम रखा मोनोक्रिल प्लस। मोनोक्रिल प्लस, और मोनोक्रिल प्लस के अंदर जो एड ऑन की गई थी वो एड ऑन की गई एंटीबायोटिक्स। क्या एड ऑन की गई? एंटीबायोटिक्स। और कौन सी एंटीबायोटिक्स? द नेम इज द ट्राइक्लोसेन, सेम एंटीबायोटिक जो कि पीडीएस में की गई थी, है ना। तो मोनोक्रिल भी आते हैं और मोनोक्रिल का एक वर्जन और आता है जिसका नाम होता है मोनोक्रिल प्लस। आगे बढ़े भावी नर्सिंग ऑफिसरों, चलो देखो नेक्स्ट जो आपका स्विचर देखने को मिलते हैं, थर्ड वन स्विचर मोनोक्रिल के बाद में, द नेम इज द मल्टी फिलामेंट, है ना। मोनोफिलामेंट में 3 स्विचर आपने पढ़े। नेक्स्ट इज द नेम इज द मल्टी फिलामेंट। और मल्टी फिलामेंट धागों में एक सबसे बेहतरीन धागा, अगर मैं कहूँ कि नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द नेम आएगा, इसका नेम होगा वाइक्रिल स्विचर। वाइक्रिल स्विचर एग्जाम देखना, सबसे ज़्यादा आपको इमेज और सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन इसी स्विचर से मिलते हैं, वाइक्रिल स्विचर। अब वाइक्रिल स्विचर किसके कलर के होते हैं? तो ये भी वॉयलेट कलर के होते हैं सर, वी से याद रखना, वॉयलेट कलर। इन स्विचर को दूसरे नाम पे हम बोलते हैं वर्क हॉर्स स्विचर। वर्क हॉर्स स्विचर, वर्क हॉर्स स्विचर का मीन्स होता है कि सर्जन मैक्सिमम टाइम विथ वाइक्रिल। सर्जन अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ बिताता है? वाइग्रिल। इसका मतलब कि ओवरऑल सबसे ज्यादा जो यूज होती है सर्जरियों में स्विचर, उसके अंदर आता है आपका वाइग्रिल। अब देखो, जब वाइग्रिल स्विचर आपका यूज हुआ तो क्या ये नेचुरल है या सिंथेटिक है? सर ये सिंथेटिक स्विचर है, केमिकल से मिलकर बना हुआ है, और इनका केमिकल का नाम होता है, द नेम इज द पॉलीगैलेक्टिन। मैं आपसे कहता हूं कि बाकी सारे नाम अगर भूल जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर द नेम आपको याद रखना है पॉलीगैलेक्टिन, नाम आपको याद रखना है वाइग्रिल। अब वाइग्रिल स्विचर, इनकी जो टेंशन स्ट्रेंथ होती है, टेंशन स्ट्रेंथ का मतलब होल्डिंग करने की कैपेसिटी, इनकी होल्डिंग करने की कैपेसिटी 75% हो जाती है 2 वीक में। मतलब पहले वीक में फर्स्ट डे वो 100% थी, अब वो 2 वीक जाते जाते 75% हो जाती है, 50% हो जाती है 3 वीक में, और मात्र 25% बच जाती हैं 4 वीक में। मींस 4 वीक तक आते आते इनकी टेंशन स्ट्रेंथ ना के बराबर हो जाती है ना। ये कंप्लीट एब्जॉर्ब कितने दिनों में होते हैं? तो ये कंप्लीट एब्जॉर्ब होते हैं, कंप्लीट एब्जॉर्ब 56 टू 70 डेज में, 56 से 70 दिनों में ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके वाइग्रिल स्विचर, है ना। वाइग्रिल स्विचर यूज कहाँ होते हैं? तो इनका तो मल्टीपल यूज है ना। तो इनके यूज की अगर मैं बात करूं तो आप कहते हो यूरेटर की सर्जरी हो, ब्लेडर की सर्जरी हो, कॉमन बाइल डक्ट की सर्जरी हो, है ना, ऑल्सो रेक्टल सर्जरी हो, तो इंटरनल जितनी भी सर्जरियां होती हैं, इंटरनल रेक्टल सर्जरी, उन सभी सिनेरियो में यूज जो होता है वो आपका होता है वाइग्रिल। तो वाइग्रिल ओवरऑल द सबसे फेमस ब्रांड है वाइग्रिल, और वाइग्रिल सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब जब कंपनी को ये पता चलता है कि इस फ्यूचर का मार्केट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, इन मार्केट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो इसके कुछ ब्रांच और निकाल देंगे, और उन्होंने मार्केट में लॉन्च किए कुछ अदर टाइप्स ऑफ वाइग्रिल, अदर टाइप्स ऑफ वाइग्रिल। अदर टाइप्स ऑफ वाइग्रिल के अंदर आता है सबसे पहले वाइग्रिल रैपिड। वाइग्रिल रैपिड, देखो नाम से पता चल रहा है, रैपिड का मतलब जल्दी एक्शन करने वाला। वाइग्रिल रैपिड जो है वो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब इन 42 डेज, है ना, और रेंज होती है 21 टू 42 डेज। मतलब ये जो वाइग्रिल रैपिड है, जो जनरल वाइग्रिल है वो 56 टू 70 डेज लेता है, पर ये जो आपका वाइग्रिल रैपिड है ये टाइम लेगा मात्र 21 से 42 दिन, और ये यूज जल्दी से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। दूसरा जो स्विचर है वो आपका देखने को मिलता है, द नेम इज द वाइग्रिल रैपिड,
वाइग्रिल रैपिड आपने पढ़ा। दूसरा जो स्विचर है सेम एज द कहानी हुई और दूसरा स्विचर आया जिसका नाम था वाइग्रिल प्लस। इसमें भी प्लस फीचर आया गया और इसमें भी प्लस में जो एड ऑन की गई वो एड ऑन की गई थी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स और कौन सी एंटीबायोटिक एड ऑन करेंगे सर? वही जो बाकी दोनों में हुई, ट्राइक्लोसेन। इसमें भी जो एंटीबायोटिक यूज की गई द नेम इज द ट्राइक्लोसेन। नेक्स्ट वन, थर्ड वन और भी वाइग्रिल देखने को मिली और तीसरा जो वाइग्रिल आया उसका नाम था वाइग्रिल बारबेड। वाइग्रिल बारबेड। वाइग्रिल बारबेड में क्या था कि ये सेम मान लो कि एक नीडल है और यहाँ पे ये स्विचर थ्रेड है बारबेड वाइग्रिल का या वाइग्रिल बारबेड का। इसमें छोटे छोटे स्पाइक लगे हुए थे, कांटे लगे हुए होते हैं इन धागों में। और कांटे होने का वजह यह है कि जब आप स्विचरिंग करोगे तो स्विचरिंग करने के बाद मान लो आपने यहाँ से स्विचरिंग की और यहाँ से आपने धागे को रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद खींच के जब छोड़ोगे तो वो छोटे छोटे धागे जो हैं वो धागे स्किन में फंस जाएंगे, सराउंडिंग स्किन में फंस जाएंगे, तो ये लूज नहीं होगा धागा। तो आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं है, आप अगेन आगे लो, स्विचरिंग खोलो और खींच के छोड़ दो, अगेन दस जाएगा। इसका मतलब नो रिक्वायरमेंट ऑफ नोट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ नोट। यहाँ पे नोट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास बारबेड वाइग्रिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे कहूँ कि ओवरऑल द इम्पोर्टेंट सिनेरियो तो नेम यूज रखना, इट इज़ द वाइग्रिल। दूसरा, मल्टी फिलामेंट में वाइग्रिल के अलावा जो दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है वो आपके ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसका नाम है डेक्सोन स्विचर। डेक्सोन स्विचर, डेक्सोन स्विचर होते हैं, ये किस कलर के आते हैं? तो जिस कलर का मैं लिख रहा हूं, ग्रीन कलर के डेक्सोन स्विचर आते हैं आपके, ग्रीन कलर के। इनका केमिकल नाम क्या होता है? इनका केमिकल नाम आता है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। ये कंप्लीट एब्जॉर्ब कब हो जाते हैं? तो ये एब्जॉर्ब होने में टाइम लेते हैं 60 टू 90 डेज का। एब्जॉर्ब होने में टाइम लेते हैं 60 टू 90 डेज। द नेम इज द डेक्सोन स्विचर। तो यार आप याद रखना कि हमने जो पढ़ा था वो पढ़े हैं मल्टी फिलामेंट के अंदर कौन कौन से। तो आपने कहा कि पहला जो मल्टी फिलामेंट में आप लोगों ने पढ़ा था द नेम इज द वाइग्रिल और दूसरा जो आपने पढ़ा द नेम इज द डेक्सोन। डेक्सोन है ना। तो जो हमें याद रखने हैं ऑब्जर्वेबल स्विचर, वो कहाँ से याद रखेंगे? तो एक दवा है जो सबसे फेमस है, उसका नाम है पीसीएम। पी का मतलब होता है आपका पीडीएस, सी का मतलब होता है कैटगट, एम का मतलब होता है मोनोक्रिल। अगेन वहीं पे मल्टी फिलामेंट में याद रख रहे हैं तो पीसीएम दे, ए का मतलब डेक्सोन, बी का मतलब वाइग्रिल, है ना। तो वो जो मोनो नॉन ऑब्जर्वेबल आप याद रखते हो वो पीएनएस से याद रखते हो, ऑब्जर्वेबल जो आप याद रखते हो वो पीसीएम देव से याद रखते हो। आगे बढ़िए भावी नर्सिंग ऑफिसरों, देखो तो अगेन आपने कहा कि ये जितने भी स्विचर हैं सर, आपने कहा था ये स्विचर जो होते हैं ये प्लस स्विचर है और ये प्लस स्विचर के अंदर आपने कहा था कि इनके अंदर एंटीबायोटिक एड ऑन होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है। तो इनमें जो एंटीबायोटिक एड ऑन होती हैं वो कौन सी एंटीबायोटिक एड ऑन होती हैं? तो आप जवाब देते हो कि इनके अंदर देखने को मिलती हैं एंटीबायोटिक जिसका नाम था ट्राइक्लोसेन। एंटीबायोटिक जिसका नाम था ट्राइक्लोसेन। एंटीबायोटिक थी जिसका नाम था ट्राइक्लोसेन। ट्राइक्लोसेन एंटीबायोटिक्स। ये ट्राइक्लोसेन एंटीबायोटिक कैसी होती हैं? तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब बैक्टीरिया को रोकती हैं, उसकी इन्फेक्शन होने के चांस को कम करती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। ऑल्सो ये बैक्टीरियोसिडाल होती है। बैक्टीरियोसिडाल का मतलब बैक्टीरिया को मारने का काम भी करती है ना। ये कौन कौन से बैक्टीरिया को मारती हैं? तो आप कहते हैं कंडीशन आती है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। आप कहते हैं एक बैक्टीरिया होता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। आप कहते हो एक बीमारी होती है मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस। आप कहते हो जो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में होने वाला इन्फेक्शन ई कोलाई। आप कहते हो दूसरा सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में होने वाला इन्फेक्शन द नेम इज क्लेप्सिला।
द नेम इज द क्लैप्सिला। इन सभी बैक्टीरिया को सिडाल करने का काम करता है आपका ट्राइक्लोसेल, इसलिए प्लस वाले स्विचर मल्टीपल यूज है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्विचर, है ना। हाँ, ऑल्सो अगर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में अगर कहूँ तो अगर वाइक्रिल स्विचर आप यूज कर रहे हो तो वाइक्रिल स्विचर 7 डेज तक प्रोटेक्शन देता है आपका, 7 दिन तक प्रोटेक्शन देगा, कोई दिक्कत नहीं है 7 डेज तक। वहीं पे अगर मान लो कि आपके पास जो स्विचर है प्लस का स्विचर वो है पीडीएस, तो पीडीएस जो स्विचर हैं वो अगर स्टेफाइलोकोकस ओरियस की बात की जाए तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस में 23 डेज तक आपको प्रोटेक्शन देता है, और ई कोलाई के अंदर आपको प्रोटेक्शन देगा 17 डेज तक। वहीं पे अगर आप बात यूज करते हैं कि आप स्विचर यूज करने वाले हो मोनोक्रिल, तो मोनोक्रिल का भी पता होना चाहिए। तो मोनोक्रिल स्टेफाइलोकोकस ओरियस के खिलाफ में जो आपको प्रोटेक्शन देता है वो देता है 31 डेज, और वहीं पे ई कोलाई से प्रोटेक्शन देता है आपको 21 डेज तक। इट इज द ऑल आर द आपके प्लस स्विचर, है ना। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ स्विचर, है ना। स्विचर बहुत बड़ी चैप्टर है। स्विचर के अंदर मल्टीपल्स नीडल्स आती हैं। मल्टीपल्स नीडल कौन सी जगह की स्विचरिंग के लिए यूज करेंगे, कितने प्रकार की नोट होती है, कौन कौन से इंसिजन होते हैं, दिस इज ऑल आर द बड़ा है चैप्टर है जो कि हम अगले कुछ क्लासेस में यूज करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ऑल ओवर द टुडे क्लास। थैंक यू एवरीवन, ना। जय हिंद, जय भारत, आराम से सो जाओ, गुड नाइट। थैंक यू।